सुबह के करीब 5 बजे का समय था। सड़क पर हल्की ठंडक थी और आसमान अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। बस स्टैंड के पीछे एक टूटी हुई झोंपड़ी थी, जहां रहती थीं हाजिरा बी, करीब 60 साल की बूढ़ी औरत। उनका कोई अपना नहीं था, न पति, न बच्चे, न रिश्तेदार। वो रोज सुबह एक बड़ी बोरी लेकर निकलती और शहर की सड़कों से प्लास्टिक और कागज बटोरती। शाम को वही कबाड़ बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। उनकी जिंदगी बहुत छोटी थी और बहुत अकेली भी। एक दिन हाजिरा भी रेलवे पुल के नीचे कचरा बटोर रही थी। तभी अचानक उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा शायद किसी बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार साफ और बहुत दर्द भरी। हाजिरा बी ने इधर उधर देखा और फिर एक पुराने गत्ते के डिब्बे के पास पहुंची। उन्होंने धीरे से डिब्बा खोला और जो देखा उसे देखकर उनका दिल कांप गया। डिब्बे के अंदर एक नवजात बच्चा पड़ा था, बहुत छोटा, बहुत कमज़ोर, ठंड से कांप रहा था। हाजिरा बी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और धीरे से बोली, हाय अल्लाह, किस पत्थर दिल ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। बच्चा उनकी गोद में आते ही चुप हो गया, जैसे उसे अपनी माँ मिल गई हो। उसी पल हाजिरा बी ने फैसला कर लिया, आज से तू मेरा बेटा है। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आरिफ। अब उनकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगीं। दिन भर कचरा बटोरतीं, रात को आरिफ को गोद में लेकर सुलातीं। कई बार ऐसा होता कि हाजिरा भी भूखी सो जाती, लेकिन आरिफ को कभी भूखा नहीं रहने देती। मोहल्ले के लोग कहते, अम्मा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? वो मुस्कुराकर जवाब देती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। आरिफ बड़ा होने लगा। जब वो स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो हाजिरा भी उसे सरकारी स्कूल में ले गईं। हेडमास्टर ने पूछा, अम्मा, फीस कैसे दोगी? हाजिरा भी बोली, मैं ज़्यादा काम कर लूँगी, लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा ज़रूर। आरिफ पढ़ाई में बहुत तेज़ निकला। धीरे धीरे पूरा स्कूल उसकी तारीफ करने लगा। समय बीतता गया। आरिफ ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शुरू शुरू में वो हर दिन हाजिरा बी को फ़ोन करता था, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम होते गए। शहर की चमक, नई दोस्ती, नई जिंदगी, सब कुछ बदलने लगा। उधर हाजिरा भी हर शाम दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करती और खुद से कहती, आज मेरा बेटा ज़रूर फ़ोन करेगा। लेकिन फ़ोन अक्सर नहीं आता। शहर में पढ़ाई करते करते आरिफ की मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम सना था। सना पढ़ाई में भी अच्छी थी और बहुत समझदार भी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। कॉलेज के बाद भी वे अक्सर साथ समय बिताने लगे। सना को लगता था कि आरिफ बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आरिफ अपनी असली जिंदगी उससे छुपा रहा है। एक दिन सना ने आरिफ से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? आरिफ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया, उसकी बूढ़ी माँ हाजिरा भी, जो आज भी कचरा बीनकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन आरिफ को ये बात बताने में शर्म आ रही थी। वो धीमे से बोला, बस गांव में एक दूर की रिश्तेदार रहती हैं। सना ने मुस्कुराकर कहा, कभी मुझे भी अपने घर ले चलना। आरिफ ने हाँ तो कह दी, लेकिन उसके दिल में डर और शर्म दोनों थे। उसे लग रहा था कि अगर सना को सच पता चल गया तो शायद वो उससे दूर हो जाएगी। और उसी दिन से आरिफ ने अपनी माँ के बारे में बात करना लगभग बंद कर दिया। कुछ साल बाद आरिफ को अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसके नए दोस्त थे, नई दुनिया थी, और धीरे धीरे वो अपनी माँ को छुपाने लगा। उसे शर्म आने लगी कि उसकी माँ कचरा बीनती है। एक दिन शाम को आरिफ ऑफिस में काम कर रहा था। उसका मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था। उसी समय गांव से एक कॉल आया। मोबाइल उस समय सना के पास था, क्योंकि वो आरिफ से मिलने ऑफिस आई हुई थी। सना ने देखा कि फ़ोन पर लिखा था, अम्मा। सना हैरानी से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी की घबराई हुई आवाज़ आई, बेटी, जल्दी आरिफ को फ़ोन देना, उसकी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर सना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये वही अम्मा है जिनके बारे में आरिफ कभी बात नहीं करता था। सना के दिल में कई सवाल उठने लगे, और उसी पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि आरिफ उससे अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच छुपा रहा है।